वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अपनी रहमतों का नज़ूल इस दुनिया पे, हम पे, हमारी सोसाइटी पे, मुल्क पे फरमाए और हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, जो सज़ाओं का क़वानीन है पाकिस्तान के, उनके तहत दफ़ा 410 में अंडर सेक्शन 410 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हमें क्या रहनुमाई हासिल होती है। ये कानूनी मालूमात हैं। बाज़ का हम थोड़े से मुनाफे के लिए कुछ चीज़ ख़रीद लेते हैं, मगर उसका पता नहीं होता कि वो चोरी की है या असल मालिक की ही है और वही बेच रहा है उसको, या किसी ने चुरा के आगे बेच दी है। जब तहकीकात होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, FIR बनती हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, केस बनता है, तो पता चलता है ये चीज़ चोरी की थी और आपने वो चीज़ ख़रीद ली। तो अब आपको उसकी क्या खुशखबरी मिलेगी? ठीक है ना। आपने तो बड़ी जल्दी बग़ैर तहकीक किए वो चीज़ें ख़रीद ली, ये सस्ते दामों में रही है। चोर तो सस्ते दामों बेचेगा ही, उसकी कौन सी अपनी खरीद? उसने तो चोरी चुरा के आ गया, आपको बेच दी, पैसा कमाया, निकल गया, पकड़े आप जाएंगे। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। और सेक्शन 410 पाकिस्तान पीनल कोड मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान कहता है कि भाई बी केयरफुल, वरना आपको सज़ा भी हो सकती है। अब इसी बारे में, इसी टॉपिक के मैं आप तक कुछ मालूमात कानूनी जो हैं वो पहुँचाऊँगा। उसके साथ साथ रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल listeners and viewers, kindly subscribe my YouTube channel आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट। लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। किसी भी किस्म का आप लीगल इशू मैटर हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, बिज़नेस का हो, बैंकिंग का हो, फैमिली मैटर्स हों, रजिस्ट्रेशन हों, टैक्स मैटर्स हों, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के हों, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह के कोई भी काम कानूनी हो, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान है, चैम्बर कॉमर्स, कहीं से भी आपको कोई कानूनी काम करवाना है, आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर व्यू फ़ोन का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन भी तो क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने मैं आपको पेश कर दूंगा। आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। लाहौर में ऑफिस है, लाहौर पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान, लाहौर। तो आइए नाज़रीन, असल मौजू की तरफ। दफ़ा 410 कहता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी की रिसीविंग यानी कि वसूली या ख़रीदते हैं तो आपको क्या होगा। ये सेक्शन की लैंग्वेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बिन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट आर बाय एक्सटॉर्शन आर बाय रॉबरी आर property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property, whether the transfer
has been made or the misappropriation of breach of trust has been committed within or without Pakistan. But if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession thereof, it then causes to be stolen property. चोरी की जाए, चोरी का माल तो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, विदिन और आउट ऑफ विदाउट पाकिस्तान। आप किसी की जायदाद धोखाधड़ी से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, ज़हनी अजियत देकर उसको एक्सटॉर्शन के ज़रिए थेफ्ट कर देते हैं, चोरी ज़बरदस्ती उसको गाज़बाना, तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी में ही आएगा। और चोरी तो चोरी है, वो किसी भी रंग में हो चोरी ही कहलाएगी। तो इसके लिए ये फौजदारी वक़्त बाद में आता है, दफ़ा 410 स्टोलन प्रॉपर्टी को। उसके लिए जो सज़ा होगी फिर वो तीन साल से ज़्यादा और फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। ये इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर प्लस माइनस विद फाइन आर बोथ। ये सज़ा जो होगी ये दफ़ा 411 के तहत दी जाएगी उसको, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। 410 के तहत स्टोलन प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, उसको रिसीव करने वाले के लिए क्या होगा, जब उसका असल मालिक आ जाएगा, हक तो उसका था, कानूनी वारिस तो आपने तो गलत हथकंडों से, चोरी से चुराई है, जो किसी नाम ट्रांसफ़र कर दी है आपने, वो गलत ट्रांसफ़र हो गई, फिर आपके फ्रॉड का केस भी बन जाएगा, 420 का केस भी बन जाएगा कि आपने धोखा दे से, तो पहले गाज़बाना तौर पे आपने वो प्रॉपर्टी हथियाई है, कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, तो अब आगे से आपने और भी कुछ शुरू कर दिया। तो असल मालिक जब आएगा, वो गवर्नमेंट हो या अवाम में से हो, पब्लिक का आदमी हो, जो भी कानूनी वारिस है वो किसी भी वक्त एक्शन ले सकता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे जो गैर कानूनी तरीक़ों के साथ मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं या उनकी खुर्द बुर्द होती है, तो उसका साथ उन मुजरमान को देना पड़ता है, देना पड़ेगा और देते हैं। इसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब व्यू और लाइक करें, शेयर मैक्सिमम लोगों को करें। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात आप हम सब लोगों पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।